काकभुसुंडी का अपनी पूर्व जन्म कथा और कली महिमा कहना। मैं पुनि अवध रह्यो कुछ काला, देखियो बाल विनोद रसाला। राम प्रसाद भक्ति बर पायो, प्रभुपद बंदी निजाश्रम आयो। मैं और कुछ समय तक अवधपुरी में रहा और मैंने श्री राम जी की रसीली बाल लीलाएं देखी। श्री राम जी की कृपा से मैंने भक्ति का वरदान पाया। तदंतर प्रभु के चरणों की वंदना करके मैं अपने आश्रम पर लौट आया। तब ते मोहि न व्यापी माया, जब ते रघुनायक अपनाया। जय सब गुप्त चैत में गावा, हरि माया जिमि मोहि न चावा। इस प्रकार जब से श्री रघुनाथ जी मुझको अपनाया, तब से मुझे माया कभी नहीं व्यापी। श्री हरि की माया ने मुझे जैसे नचाया, वह सब गुप्त चरित मैंने कहा। निज अनुभव अब कह्यो खगेसा, बिनु हरि भजन न जाई कलेसा। राम कृपा बिनु सुन खगराई, जानी न जाए राम प्रभुताई। हे पक्षीराज गरुड़, अब मैं आपसे अपना निजी अनुभव कहता हूँ। वह यह है कि भगवान के भजन बिना कलेश दूर नहीं होते। हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी की कृपा बिना श्री राम जी की प्रभुता नहीं जानी जाती। जाने बिनु न होई बिनु प्रतीति, बिनु प्रतीति न होई प्रीति। प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल के चिकनाई। प्रभुता जाने बिना उन पर विश्वास नहीं जमता, विश्वास के बिना प्रीति नहीं होती और प्रीति बिना भक्ति वैसे ही दृढ़ नहीं होती जैसे हे पक्षीराज जल की चिकनाई ठहरती नहीं। बिनु गुरु होई की ज्ञान, ज्ञान की होई विराग। बिनु गावे वेद पुराण, सुख की लय हरि भक्ति बिनु। गुरु के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है अथवा वैराग्य के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है। इसी तरह वेद और पुराण कहते हैं कि श्री हरि की भक्ति के बिना क्या सुख मिल सकता है। को विश्राम की पाव, तास है संतोष बिनु। चले की जल बिनु नाव, कोटि जतन पच पच मरियो। हे तास, स्वाभाविक संतोष के बिना क्या कोई शांति पा सकता है। चाहे करोड़ों उपाय करके पच पच मरिए, फिर भी क्या कभी जल के बिना नाव चल सकती है। बिनु संतोष न काम न साही, काम अक्षत सुख सपने नाही। राम भजन बिनु मिटे न की कामा, थल विहीन तरु कबू की जामा। संतोष के बिना कामना का नाश नहीं होता और कामनाओं के रहते स्वपन में भी सुख नहीं हो सकता। और श्री राम के भजन के बिना कामनाएं कहीं मिट सकती हैं। बिना धरती के कहीं पेड़ उग सकता है। बिनु विज्ञान की समता आवई, कोई अवकाश की नभ बिनु पावई। श्रद्धा बिनु धर्म नहीं होई, बिनु मई गंध की पावई कोई। विज्ञान तत्व ज्ञान के बिना क्या संभाव आ सकता है। आकाश के बिना क्या कोई अवकाश पोल का पा सकता है। श्रद्धा के बिना धर्म का आचरण नहीं होता। क्या पृथ्वी तत्व के बिना कोई गंध पा सकता है। बिनु तप तेज की कर विस्तारा, जल बिनु रस की होई संसारा। शील की मील बिनु बद्ध सेवकाई, जिन बिनु तेज न रूप गोसाई। तप के बिना क्या तेज फैल सकता है। जल तत्व के बिना संसार में क्या रस हो सकता है। पंडित जनों की सेवा बिना क्या शील सदाचार प्राप्त हो सकता है। हे गोसाई, जैसे बिना तेज अग्नि तत्व के रूप नहीं मिलता। निज सुख बिनु मन होई की थीरा, परस की होई विहीन समीरा। कवन्यो सिद्ध की बिनु विश्वासा, बिनु हरि भजन न भय नासा। निज सुख आत्मनंद के बिना क्या मन स्थिर हो सकता है। वायु तत्व के बिना क्या स्पर्श हो सकता है। क्या विश्वास के बिना कोई भी सिद्धि हो सकती है। इसी प्रकार श्री हरि के भजन के बिना जन्म मृत्यु के भय का नाश नहीं होता। बिनु विश्वास भक्ति नहीं, तई बिनु द्रवि न राम। राम कृपा बिनु सपनेओ, जीव न लय विश्राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती। भक्ति के बिना श्री राम पिघलते धरते नहीं और श्री राम जी की कृपा के बिना जीव स्वपन में भी शांति नहीं पाता। अस विचारी मत धीर तजी, कुतर्क संशय सकल। भज्यो राम रघुवीर, करना कर सुंदर सुखद।
हे धीर बुद्धि, ऐसा विचार कर संपूर्ण कुतर्कों और संदेहों को छोड़कर करना कि खान सुंदर और सुख देने वाले श्री रघुवीर का भजन कीजिए। निजमति सरित नाथ में गाई, प्रभु प्रताप महिमा खगराई, कहो न कछु करि जुक्ति विशेषी, सब यह सब मैं निज नयनी देखी। हे पक्षीराज, हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु के प्रताप और महिमा का गान किया। मैंने इसमें कोई बात युक्ति से बढ़ाकर नहीं कही है, यह सब अपनी आंखों देखी कही है। महिमा नाम रूप गुण गाथा, सकल अमित अनंत रघुनाथा, निज निज मति मुनि हरि गुण गावई, निगम शेष शिव पार न पावई। श्री रघुनाथ की महिमा नाम रूप और गुणों की कथा सभी अपार एवं अनंत है, तथा श्री रघुनाथ जी स्वयं ही अनंत है। मुनिगण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार श्री हरि के गुण गाते हैं, वे शेष और शिवजी भी उनका पार नहीं पाते। तुम्हें आदि खग मसक प्रजंता, नभ उड़ाई नहीं पावई अंता, तिमि रघुपति महिमा अवगाहा, तात कबू को का पाव की थाहा। आपसे लेकर मच्छर पर्यंत सभी छोटे बड़े जीव आकाश में उड़ते हैं, किंतु आकाश का अंत कोई नहीं पाता। इसी प्रकार हे तात श्री रघुनाथ जी की महिमा भी अथाह है, क्या कभी कोई इसकी था पा सकता है। रामु काम सतकोटि सुभग तन, दुर्गा कोटि अमित हरिमर्दन, शक्र कोटि सत सरिस विलासा, नभ सतकोटि अमित अवकाशा। श्री राम जी का अरबों कामदेवों के समान सुंदर शरीर है, वह अनंत कोटि दुर्गाओं के समान शत्रु नाशक है। अरबों इंद्रों के समान उनका विलास ऐश्वर्य है, अरबों आकाशों के समान उनके अनंत अवकाश स्थान हैं। मरुत कोटि सत विपुल बल, रवि सत कोटि प्रकाश, शशि सत कोटि सुशीतल, समन सकल भवत्रास। अरबों पवन के समान उनमें महान बल है और अरबों सूर्य के समान प्रकाश है, अरबों चंद्रमाओं के समान वे शीतल और संसार के समस्त भयों का नाश करने वाले हैं। काल कोटि सत सरिस, अति दुस्तर दुर्ग दुरंत, धूम केतु सतकोटि सम, दुरादर्श भगवंत। अरबों कालों के समान वे अनंत दुस्तर दुर्गम और दुरंत हैं, वे भगवान अरबों घूम केतु पक्षुल तारों के समान अत्यंत प्रबल हैं। प्रभु अगाध सतकोटि पताला, समन कोटि सत सरिस कराला, तीरथ अमित कोटि संपावन, नाम अखिल अदपूग सावन। अरबों पतालों के समान प्रभु अथाह है, अरबों यमराजों के समान भयानक है, अंत कोटि तीर्थों के समान वे पवित्र करने वाले हैं, उनका नाम संपूर्ण पाप समूह का नाश करने वाला है। हिमगिरि कोटि अचल रघुवीरा, सिंधु कोटि सत समदग गंभीरा, काम धेनु सतकोटि समाना, सकल कामदायक भगवाना। श्री रघुवीर करोड़ों हिमालयों के समान अचल स्थिर हैं और अरबों समुद्रों के समान गहरे हैं, भगवान अरबों कामधेनुओं के समान सब कामनाओं इच्छित पदार्थों को देने वाले हैं। सादर कोटि अमित चतुराय, विधि सतकोटि सृष्टि निपुणाय, विष्णु कोटि संपत पालन करता, रुद्र कोटि सत समसहर्ता। उनमें अंत कोटि सरस्वतियों के समान चतुरता है, अरबों ब्रह्माओं के समान सृष्टि रचना की निपुणता है, वे करोड़ों विष्णुओं के समान पालन करने वाले और अरबों रुद्रों के समान संहार करने वाले हैं। धनद कोटि सत धनवाना, माया कोटि प्रपंच निधाना, भार धरत सत कोटि अहीरा, धनवदि निरुपम प्रभु जगदीशा। वे अरबों कुबेरों के समान धनवान और करोड़ों मायाओं के समान सृष्टि के खजाने हैं, बोझ उठाने में वे अरबों शेषों के समान हैं। अधिक क्या, जगदीशा प्रभु श्री राम जी सभी बातों में सीमा रहित और उपमा रहित हैं। निरुपम न उपमा आन राम, समान राम निगम कहे, जिमि कोटि सत खगोत सम, रवि कहत अति लघुता लहे। एहि भांति निज निज मति विशाल, मुनीस हरि बखान ही, प्रभु भाव गाहक अति कृपाल सप्रेम, सुनि सुख मान ही।
श्री राम जी की उपमा रहित है, उनकी कोई दूसरी उपमा है ही नहीं। श्री राम जी के समान श्री राम ही हैं, ऐसा वेद कहते हैं। जैसे अरबों जुगनों के समान कहने में सूर्य प्रशंसा को नहीं वरन अत्यंत लगता को ही प्राप्त होता है, सूर्य की निंदा ही होती है। इसी प्रकार अपने अपनी बुद्धि के विकास के अनुसार मनुष्य श्री हरि का वर्णन करते हैं, किंतु प्रभु भक्तों के भाव मात्र को ग्रहण करने वाले और अत्यंत कृपालु हैं। वे उन वर्णन को प्रेम से ही सुनकर सुख मानते हैं।